अब हमारे अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, हम आप खुद एक दूसरे को देखने का प्रयास करें। किसी भी चीज़ को जब आप 360 के एंगल से देखते हैं तो फिर आप उसके कारण परेशान नहीं होते, आपकी परेशानियां शांत हो जाती हैं, आपको उसके साथ एडजस्ट करने में सहूलियत रहती है। अब जब आर्य शब्द को आचार्यों ने बीच में रखा तो आचार्य कहते हैं आर्य भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के आर्य में सबसे पहला शब्द लिया है जात्यार्य। जाति से आर्य हैं। जाति से आर्य का मतलब अच्छे बड़े कुलों में जन्म हो गया है। बड़े कुलों में जन्म होने के बाद सिर्फ जन्म तक सीमित हैं, कर्म में सीमित नहीं है। तो जो बच्चे जाति के आर्य हैं लेकिन कर्म के आर्य नहीं है, आपका बच्चा भी हो सकता है, जो जाति से तो जैन हो सकता है, जाति से वैष्णव हो सकता है, जाति से ब्राह्मण हो सकता है, जाति से उच्च गोत्री हो सकता है, लेकिन कर्म से नीच गोत्री है। उच्च गोत्री ब्रह्म के कुल में आने के बाद अगर आपका बच्चा कर्मज आर्य नहीं है, मांसाहार करता है, शराब पीता है, व्यसनी है, परस्त्री गमन करता है, हिंसा करता है, झूठ की मात्रा इतनी बोलता है कि वो झूठ विप्लव का कारण बनता है, चोरी करने में अगर उसका एडिक्शन है, उसका बहुत ज़्यादा धन संचय करने की भावना है, वह भी इल्लीगल तरीके से, तो ये कर्मज आर्य के लक्षण नहीं है, ये अनार्य पुरुष के लक्षण हैं। तो कोई कर्मों से अनार्य व्यक्ति लेकिन जाति से आर्य है। आप अपने बच्चे में इनमें से कोई एक चीज देखिएगा, क्या दिखती है आपको आपके बच्चे के अंदर। इसका परिवर्तन करना आपके हाथ में संभव नहीं है, यह बात भी तय मानिएगा। लेकिन इस चीज को समझने के बाद आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि आपका बच्चा जाति से तो आर्य है लेकिन कर्मों से कैसा है। ब्रह्मकुल में आने के बाद कोई अंडा नहीं खाता, मांस नहीं खाता, लेकिन आपके बच्चे को 4 अंडे का आमलेट खाने को चाहिए। वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मवालीपना करते हैं, और छोटी उम्र में ही उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपके बच्चे का ड्रेसिंग सेंस बता देगा कि हम जात आर्य हैं कि नहीं है। आर्य पुरुष की संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, हर चीज में एक सेटिस्फैक्शन फैमिली मेंबर्स को मिलता है। अब आपके बच्चे के नेचर पर आपका कितना सिग्नेचर है आप देख लीजिएगा। आप अपने बच्चे के ड्रेसिंग सेंस से संतुष्ट हैं कि नहीं? महाराज, बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरीके के बेटियां कपड़ा पसंद करती हैं जिस कपड़े को पहनने की हम सोच नहीं सकते। तो उससे फिर आपसे पूछा जाता है कि जो कपड़ा पहनने की आप सोच नहीं सकते, वही कपड़े अगर आपको दुबई में पहनने को दे दिए जाएं तो आप पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? महाराज, जहां कोई नहीं पहचानता है वहां तो पहन लेंगे। इसका मतलब है कि आप भी कर्मज आर्य नहीं है। आपको यहां पर तो भय है, भय के कारण आप इस तरीके के वस्त्र यहां पर नहीं पहनते, लेकिन जब अपरिचित के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए तो फिर आपके बच्चे के कपड़े पहनने की भावना आपके मन के अंदर भी हो जाएगी, और आप ऐसा करते भी होंगे। ऐसा होता है। तो अंतर्मन कहता है, आचार्य कहते हैं कि आप जाति के आर्य तो हैं लेकिन कर्मों से भी आर्य हैं कि नहीं। अगर आपका बच्चा कर्मज आर्य नहीं है तो फिर आपको निश्चित रूप से बच्चे के साथ ट्यूनिंग बैठाने में बड़ी दिक्कत होगी। कई माता पिता इस बात को बहुत गौर से कहते हैं, महाराज जी, हमारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल क्या है? इसको घर की दाल रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह पनीर बनाओ, शाम को ये बनाओ, फिर भुर्जी बनाओ, फिर यहाँ पर ये करो, फिर यहाँ पर वो करो। उल्टी सीधी डिमांड इतनी है कि कुछ न पूछिए। परेशान है, इसको आप समझाइए। तब हमें लगता है कि ये जो आर्या मिलेक्षास्त्र सूत्र है, इस सूत्र को आचार्यों ने बहुत सटीक तरीके से जनमानस के बीच में रखा है।
और इसलिए रखा है कि आप इस सूत्र को गंभीरता से लें, इसको समझने की कोशिश करें। फिर अपने घर के अंदर में रहने वाले परिवारजनों के बीच में आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करें कि ये 5 खूबियां अगर एक परिवार में एक व्यक्ति के अंदर है तो वो परिवार बहुत अच्छा वृद्धिंगत होता है। लेकिन आप जाति के आर्य हैं लेकिन कर्मों से आर्य नहीं निकले, और मान लीजिए आप जाति से और कर्मों से आर्य निकल भी गए लेकिन आप चारित्र में आर्य नहीं निकले। चारित्र में आर्य मतलब जिस चरित्र की अपेक्षा आपसे जिस उम्र में की जाती है उस उम्र से हटकर के अगर आपने कोई काम किया तो आपने अपने ही चरित्र को एक तरीके से दूषित किया। तो आप क्या चरित्र के आर्य हैं कि नहीं, आपसे पूछा जाए तो फिर वो बात निकले कि महाराज जब से ये व्हाट्सएप और मीडिया और गूगल आया है, दुनिया के वे अपराध जो हम भूल चुके थे उन अपराधों को भी देखने और करने की प्रवृत्ति अंतर्मन के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये बात तो तय है कि जो आपके हाथ में 5G इंटरनेट है ये आपके चरित्र को भी स्खलित करता है, और सिर्फ एक आदमी का चरित्र स्खलित करता हो तो ऐसा भी नहीं है। चूंकि घर के अंदर में रहने वाले फैमिली मेंबर 10 हैं और 10 के 10 फैमिली मेंबर के हाथ में एंड्रॉयड है, 10 के 10 फैमिली मेंबर अपना अपना एंड्रॉयड अपने अपने टाइम पर चलाते हैं, तो 10 के 10 लोगों की मानसिकता को मैनेज करता है एक गूगल या फिर एक फोन, जिसके माध्यम से आपकी जो चारित्र आर्य होने की उद्घोषणा थी वो दूषित हो जाती है। एक जमाना था जब कोई भी अश्लील पिक्चर देखने के लिए व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता था। बचपन में देखते थे क्या था, लोग माहौल बनाते थे, सोचते थे, जुगाड़ करते थे, कहीं से टीवी लाएंगे, कहीं से VCR लाएंगे, फिर कहीं से एक कैसेट लाएंगे, उसमें फिर लाइट गोल ना हो तो एक इन्वर्टर ला करके रखेंगे, बैटरी जलाएंगे और आधा 15-25 मिनट में वो चीज़ खत्म भी हो जाएगी। जमाना बदला तो वो DVD में चेंज हो गया। पहले वो कैसेट आती थी, कैसेट से वो DVD में आ गया, CD में आया, CD से DVD में आया, DVD से पेन ड्राइव में आया। अब दुनिया की इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी भी अप्रिय और अशोभनीय काम के लिए किसी चीज़ का जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में उपलब्ध है। मोबाइल की उपलब्धता अंतर्मन में ऐसी छाप छोड़ती है कि हमारे जो चारित्र आर्य था वो व्यक्ति चारित्र आर्य से दूषित होकर के अनार्य की कोटि में आ जाता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।